दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती लोक पर घूमने का विचार किया। यह देख माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। लक्ष्मी माँ बोली, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु जी ने कहा, चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी माँ ने वचन दे दिया। अगले ही पल दोनों धरती पर पहुंच गए। सुबह का समय था। बारिश होकर अभी अभी हटी थी। हर तरफ हरियाली और सुगंध फैली थी। लक्ष्मी माँ धरती के सौंदर्य में इतनी खो गई कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या वचन दिया है। देखते देखते उनकी नज़र उत्तर दिशा में पड़े एक बेहद सुंदर फूलों के खेत पर जा पड़ी। वहाँ से आ रही खुशबू में वे आकर्षित हो गई और बिना सोचे समझे उस खेत से एक फूल तोड़ लाई। जब वे वापस भगवान विष्णु जी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। विष्णु भगवान जी बोले, हे देवी, तुमने किसी के खेत से बिना पूछे फूल तोड़ा है। यह चोरी हुई और तुमने मेरा दिया वचन भी तोड़ा। इस भूल की तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। लक्ष्मी माँ ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। विष्णु जी बोले, अब तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर नौकर बनकर रहना होगा जिसके खेत से तुमने फूल तोड़ा है। यह सुनकर लक्ष्मी माँ ने साधारण गरीब स्त्री का रूप लिया और उस माली माधव के झोपड़े पर पहुंची। माधव गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसने लक्ष्मी माँ को अपनी बेटी की तरह घर में रख लिया। लक्ष्मी माँ ने उसकी झोपड़ी में रहकर खेत और घर का सारा काम किया। उनके आने के अगले ही दिन से माधव की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। पहले एक गाय मिली, फिर खेत बढ़े, फिर अच्छा घर बना, कपड़े, गहने, सुख सुविधाएं सब मिलने लगा। 3 वर्ष बीतने पर एक दिन माधव ने अपने घर के बाहर एक तेजोमय रूप में खड़ी देवी को देखा। वह वही महिला थी जिसे वह बेटी कहकर अपने घर में रखे हुए था। माधव और उसका परिवार घबराकर बोला, हे माँ, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे काम कराया। तब लक्ष्मी माँ मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम दयालु और सच्चे हृदय वाले मनुष्य हो। तुमने मुझे बेटी की तरह रखा, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर वे दिव्य प्रकाश के साथ वैकुंठ लौट गई। दोस्तों, यही कारण है कि कहते हैं, दयालु मनुष्य के घर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। धन्यवाद।